अब आ जाओ, बात करते हैं आगे। हम लोगों ने बात कर लिया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की। इसमें हम लोगों ने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए एक फॉर्मूला लगाया था, वो जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हमने एक जो वेव नई निकाली थी, नई वेव का जो इक्वेशन था वो आपका था y = r sin kx माइनस ओमेगा t प्लस डेल्टा, यही तो था, जिसमें r आपका आया था 2a यस सर cos फाई 5/2 5 यही था, सर 5/2 था। √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5/2, और यही तो था, यस सर या cos फाई था ओनली? नहीं, यहाँ पे cos फाई आएगा यहाँ पर। हाँ तो पूरा याद करो, √ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, यही तो आया था। यस सर ठीक है, अब देखो इसमें r भी निकल गया, डेल्टा भी आपने निकाल लिया था, tan डेल्टा करके डेल्टा भी निकाल लिया था आपने। ठीक, ये दोनों केसेस हो गए थे ना? यस सर ठीक है, अब देखो आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी क्या है कि ये तो हो गई ट्रांसवर्स वेव। जब दो ट्रांसवर्स वेव का इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे बनती है, ठीक है, और उसकी क्या कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, जब दो ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब बात आगे आती है दो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की, तो लिखो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कंडीशन फॉर constructive and destructive interference for longitudinal waves, ठीक है, किसके लिए? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, मतलब आप कह सकते हो साउंड वेव्स के लिए। यस सर इसके लिए साउंड वेव्स के लिए दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, अगर दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो दो वेव्स हैं, मान लो दो सोर्स ऑफ वेव्स हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ध्यान से समझना, एक S1 है और दूसरा S2 है, दो सोर्स ऑफ वेव्स है, और वो दोनों सोर्स ऑफ वेव्स किसी पॉइंट पे, मान लो इन दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, सपोज करो इनके बीच कुछ डिस्टेंस है, डिस्टेंस अभी हम बता नहीं रहे आपको, और डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कहीं इंटरफेयर करती है, यहाँ कहीं सुपरपोजिशन होता है उनका। मान लो अगर ये सोर्स S1 और S2 जिसका एम्पलीट्यूड सेम है और स्पीड सेम है, ठीक है, और ये दोनों सोर्स कहीं पॉइंट O पे इंटरफेयर करती है, यहाँ ऐसे, और ये पॉइंट O S1 से भी सेम दूरी पे है और S2 से भी सेम दूरी पे है, मतलब S1 = S2 है, S1O = क्या है, S2O है, ठीक है, S1O = क्या है, S2O, S1O = S2O, ठीक है। ये दोनों वेव्स इस पॉइंट O पे जब इंटरफेयर करती हैं तो चूंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो आपने फार्मूले में देखा है कि भाई, और दोनों का, अगर ये दोनों सेम वेलोसिटी से या सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं, तो दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा
फेज डिफरेंस, दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस बराबर होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस के। होगा कि नहीं बताओ? Yes, ये तो sir. फॉर्मूला आपने पता ही है कि फेज Yes. डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ जो इंटरफेरेंस अगर होगा इनका, तो इनके इंटरफेरेंस से यहाँ जो इंटरफेरेंस होगा, चूंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम है, S1 और S2 वो दोनों बराबर हैं, तो पाथ में कितने का डिफरेंस आएगा दोनों के? मतलब इन दोनों का माइनस करके, मतलब अगर आप चाहो तो S1O माइनस S2O Yes, करो sir. तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0. Yes, sir. क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. तो दोनों का जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आया? 0। Yes, sir. ठीक है, तो दोनों का जब पाथ डिफरेंस 0 आया तो फेज डिफरेंस कितना होगा? सर वो भी 0. 0 होगा कि नहीं होगा? तो Yes, पाथ डिफरेंस अगर 0 है तो फेज डिफरेंस 0 हो गया। कहने का मतलब है कि क्या दोनों में फेज डिफरेंस है कि नहीं है? नहीं है। अगर फेज डिफरेंस नहीं है तो यहाँ जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा? 0. इंटरफेरेंस कैसा होगा? Yes, कंस्ट्रक्टिव sir. होगा कि डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। नहीं आई बात समझ में? आई सर। अरे आई कि नहीं आई? अगर दो वेव्स हैं, दोनों वेव के बीच अगर पाथ डिफरेंस 0 है, जो कि आप पहले कल कर चुके हो, अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस कितने का होगा? भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस या तो 0 हो, या तो 2 पाई हो, या तो 4 पाई हो, या तो 6 पाई हो, या तो 2n पाई हो। yes, sir. तब उसका जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, जो कि आया है। इसका मतलब है क्यों 0 आया है? क्योंकि इनके बीच पाथ डिफरेंस 0 का है। पाथ डिफरेंस कितने का है? 0 का है, इसलिए इनका इंटरफेरेंस जो हुआ वो कैसा हुआ? Constructive. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर इनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुआ तो कोई पॉइंट ओ है जहां इंटरफेरेंस इसका कंस्ट्रक्टिव हुआ, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ओ पे ही इंटरफियर करे, कहीं पे भी कर सकती है। तो मान लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट से, सपोज करो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे इनका इंटरफेरेंस देखते हैं कि कैसा इंटरफेरेंस इसका है। उस आर्बिट्री मतलब जनरल पॉइंट पे एक इंटरफेरेंस देखते हैं कि यहाँ अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा, और यहाँ डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या होगा। क्या कंडीशन होगी जब यहाँ कंस्ट्रक्टिव होगा, और क्या कंडीशन होगी जब यहाँ दोनों में वेव इंटरफेयर करेंगी, और डिस्ट्रक्टिव होगा तो क्या कंडीशन होगा। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी की यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से इस पॉइंट से, सपोज करो उस पॉइंट पी की यहां से जो डिस्टेंस है वो है आपकी S1P, और यहां से जो डिस्टेंस है वो है आपकी S2P है। ठीक है, पॉइंट P की S1 से जो डिस्टेंस है वो है क्या? S1P, और पॉइंट P की जो S2 से डिस्टेंस है वो S2P। Yes, sir. क्लियर है? अब इन दोनों का, ये मान लो कोई पॉइंट C है यहाँ पे, मिडिल वाला पॉइंट, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है मान लो क्या है? D है। ठीक है, ये इंटरफेरेंस आप वहां पे भी देखोगे वेव ऑप्टिक्स में। अब देखो, जरा देखो, मान लेते हैं, अब देखो S1P की जो डिस्टेंस है और S2P की जो डिस्टेंस है, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. है। तो देखो पाथ, अगर हम लोग देखें पाथ डिफरेंस इसमें कितने का होगा, तो अगर हम देखें पाथ डिफरेंस तो हो जाएगा S2P माइनस S1P इज इक्वल टू, सपोज करो पाथ डिफरेंस कितने का है? डेल्टा एल का है। कितने का पाथ डिफरेंस है? डेल्टा एल का। क्लियर है? पाथ डिफरेंस कितने का है? डेल्टा एल का। अब देखो पाथ डिफरेंस हो गया डेल्टा एल का। चूंकि हम लोग जानते हैं कि फेज डिफरेंस
फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। अगर हमको यहाँ से पाथ डिफरेंस निकालना है बच्चे कि क्या पाथ डिफरेंस आएगा, तो क्या पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? देखो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। होगा कि नहीं बोलो? यस सर। इस फॉर्मूले से पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब देखो, पाथ डिफरेंस ये हो गया फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फाई। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी कंस्ट्रक्टिव के लिए बोलो? 2n 0 पाई। यस सर। कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n कितनी होगी? 2n पाई। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए अगर 2n पाई होगी तो देखो, पाई पाई से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के। किसके लिए? तो लिखो कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा, पाथ डिफरेंस n लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस path difference will be n lambda. For constructive interference, path difference will be n lambda. Path difference will be n lambda. Constructive interference. For constructive interference, path difference will be n lambda. ठीक है? Path difference will be n lambda. जहां n क्या है? 0 1 2 3 डैश डैश, ये n क्या है? 0 1 2 3 डैश। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो S2P माइनस S1P की वैल्यू 0 भी हो सकती है क्योंकि n की वैल्यू 0 है। S2P माइनस S1P की वैल्यू कितनी हो सकती है? लैम्डा भी हो सकती है, 2 लैम्डा भी हो सकती है, 3 लैम्डा भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस डिपेंड करेगा, या पाथ डिफरेंस आपको बताएगा कि बताइए ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव। वहां आप डिफरेंस निकाल लो पाथ का। पाथ का डिफरेंस अगर आपका मान लो 2 लैम्डा आता है तो उस पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव 2 लैम्डा पे ना। यस सर। कंस्ट्रक्टिव। यस सर। क्लियर है ना? तो ये देखो, पीछे देखो, ये देखो, हमने एक आर्बिट्री पॉइंट पे निकाला कि आर्बिट्री पॉइंट पे जो ये पाथ डिफरेंस है आपका, ये है S2P माइनस S1P। अब S2P माइनस S1P की वैल्यू अगर 2 लैम्डा आती है, मतलब डेल्टा L की वैल्यू 2 लैम्डा आती है, तो इस पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा कि डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव। अगर 3 लैम्डा आता है तो कंस्ट्रक्टिव, 4 लैम्डा आता है तो कंस्ट्रक्टिव। मतलब लैम्डा अगर इंटीग्रल मल्टीपल है तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। होगा कि नहीं? यस यस सर। क्लियर है? अब आ जाओ डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी? लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा, प्लस 1। 2n पाई प्लस लैम्डा। सर ये हो जाएगा 2n प्लस 1, सॉरी 2n पाई, into lambda by 2। हाँ 2n प्लस 1 पाई। ये तो डिस्ट्रक्टिव के लिए है ना, पाई पाई को खा गया। तो देखो ये क्या हो गया? लैम्डा बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। यस सर। यस सर। अब देखो ये क्या हो गया? बाई 2 अंदर डाल दो तो, या इसे ऐसे ही छोड़ दो तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस अगर है तो 0 1 2 3 डैश डैश।
ठीक है, 0 की वैल्यू रखो, 0 रखोगे यहाँ लैम्डा बाई 2 आएगा, 1 रखोगे आपका 3 लैम्डा बाई 2 आएगा, 2 रखोगे 5 लैम्डा बाई 2 आएगा, एंड सो ऑन। यस सर, नहीं आई बात सुन, आ गई सर। क्लियर है? यस सर। चलो आगे चले। Yes, sir. यस सर। देखो एक टर्म है इंपॉर्टेंट है, लिखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स। यहीं से शुरुआत होती है स्टैंडिंग वेव्स की या स्टेशनरी वेव्स। किसकी? स्टैंडिंग वेव्स या स्टेशनरी वेव्स या नॉर्मल वेव्स कहते हैं उसको, नॉर्मल वेव्स। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन वेव का दो तरीके से, एक तो एक तरफ एक इंड फ्री रखो, दूसरा फिक्स कर दो और एक तरफ से वेव चलाओ। एक इंड मान लो हमने ये कोई मान लो रॉड है, फिक्स है वो, और इस रॉड में हमने एक रस्सी बांध दिया ऐसे, सपोज कर बच्चे ये रस्सी बांध दिया, ऐसे एक रस्सी बांध, ये यहां फिक्स कर दिया। अब इसके एक इंड को हमने ऐसे हिलाया तो वेव चलना शुरू होगी। यस Yes, सर। इंड को हिलाया हमने, वेव चलना शुरू हुई, तो वेव कुछ इस तरीके से चलना शुरू हुई। मान ले इधर की तरफ वेव जा रही है, ध्यान से समझना। इस वेव का जो इक्वेशन होगा, आप लोग जानते हो, चूंकि ये वेव लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो इक्वेशन इसका हो जाएगा, मान लो हमने इक्वेशन इसका लिख दिया a sin kx माइनस ओमेगा टी, फेज डिफरेंस 0 का है, मान लेते हैं फेज क्या है, kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अब ये वेव यहां से जब यहां पहुंचेगी, इस एंड पे टकराएगी, तो टकरा के रुक तो नहीं जाएगी, करके देखना। रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिट्रैक टकराएगी आएगी। और टकरा के रुकेगी नहीं, ये फिर से वापस आएगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी का ट्रेवल हुआ यहाँ तक, ये एनर्जी यहाँ पूरी सॉक्ड नहीं हो जाएगी, रुक नहीं जाएगी, वो क्या होगा, फिर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिट्रैक करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रिफ्लेक्ट होके हो आएगी तो कैसी आएगी, एक बात ध्यान से समझना। ये यहाँ जाएगी तो ऐसे, ये यहाँ जाएगी तो इस टाइप से, ऐसे ऐसे तो टकराएगी, लेकिन जब वापस होगी तो ये ऐसे होगी, उल्टी हो जाएगी ऐसे। अगर ये फिक्स्ड इंड है, ध्यान से समझना, अगर ये फिक्स्ड है, यहाँ पे दूसरा इंड फिक्स्ड है, इंपॉर्टेंट इज कि सेकेंड इंड ऑफ द स्ट्रिंग विल मस्ट बी फिक्स्ड। अगर दूसरा इंड इसका फिक्स्ड है, एक इंड फ्री है उस इंड से, मतलब अभी फिलहाल इस केस को देखो कि एक इंड को हमने फ्री रखा। फ्री क्यों रखा? क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं आपको कि वेव ये ऐसे ट्रेवल कर रही। तो एक इंड इसका फिक्स सॉरी फ्री, दूसरा फिक्स्ड, इस इंड से हमने एक वेव ट्रेवल कराया। जब ये वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंची है, तो जैसे ही यहाँ पे पहुंची है, ये इस इंड से टकराई है। इस इंड से टकराने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन में मस्ट है कि जब फिक्स्ड इंड से वो रिफ्लेक्ट होगी, तो मस्ट है कि उसका जो वो वेव क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ऐसे चल रही थी, रिवर्स हो गई, और उसमें फेज डिफरेंस होगा। फेज डिफरेंस कितने का होगा? अगर ये वेव यहाँ ऐसे आ रही है, इसका फेज अगर 0 है, उल्टी हो जाएगी, तो फेज कितने का हो जाएगा? 180 का। 180 का होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. ये 180 का हो गया फेज। तो जब 180 का फेज हो गया, तो अब इस वेव का जो इक्वेशन होगा, क्या आप लोग लिख सकते हो इस वेव का इक्वेशन? आप लिखोगे तो इसे कहोगे y इज इक्वल टू a सर sin a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा प्लस टी 180 डिग्री। प्लस 5। नहीं आई बात सुन। सर आ गई। यस kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई होगा ना? Yes, sir. सर। प्लस ओमेगा टी क्यों?
सर क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ये Yes, वाला sir. पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी। तो ये इधर से इधर आई पॉजिटिव, इधर से इधर गई नेगेटिव, Yes, हुआ? yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. इधर से इधर आई पॉजिटिव, इधर से इधर गई Yes, नेगेटिव, sir. ठीक? ये नेगेटिव, कोई दिक्कत? ठीक है, इधर से इधर नेगेटिव। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो हो गया ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ए साइन के एक्स प्लस Omega D plus. ठीक है बच्चे, के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी, होगा कि नहीं होगा बताओ? Yes, sir. ये याद रखना, होगा सर। याद रखना। दूसरा, अगर मान लो इस एंड को भी हम फ्री कर देते हैं, फ्री करना मतलब किसी दूसरे को पकड़ाओगे तो वो क्या होगा, वो एंड फिक्स हो Free. जाएगा, पकड़ाना नहीं है आपको। फ्री करना मतलब मैंने क्या किया, इस एंड पे हमने एक ना वो लगा दिया, रिंग, रिंग लगा दिया मैंने, ये हो गया रिंग। ठीक है, क्या हो गया, ये रिंग हो गया। समझ में आया, रिंग हो गया। क्या अभी ये फ्री हो गया है, एक तरीके से समझ लो। Yes, sir. अब क्या करें, अब फिर से हमने इसमें वेव प्रोपेगेट कराया ऐसे, तो यहां जो वेव का इक्वेशन होगा ये वाला, ये तो हो जाएगा आपका y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत है कि नहीं है, बताओ पहले, No, बोलो। sir. कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ऐसे जाएगी। लेकिन जब ये यहां पहुंचेगी, जब ये यहां पहुंचेगी, तो ये जो रिंग है, ये रिंग है, ये रिंग है, रिंग है, ये जो रिंग है, ये रिंग किधर भागेगा, क्योंकि ये वाली एनर्जी अब रिंग को मिलेगी, तो रिंग किधर भागेगा, ऊपर की तरफ। वर्ग की तरफ. रिंग जब ऊपर की तरफ भागेगा तो रस्सी एक टाइम को ऐसे हो जाएगी, ऐसे। Yes, sir. क्लियर है? जी. Yes, sir. लेकिन फिर ये जो है रिंग चूंकि वहां ऊपर तक नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास वेलोसिटी होगी कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम वेलोसिटी की, फिर उसके बाद वो किधर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ आएगा मेरे बच्चे, तो फिर से वो इस स्ट्रिंग को एक वेव पल्स दे देगा, जो कि वेव पल्स इस तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, पहुंची, फिर उसके बाद स्लैक हुई, फिर उसके बाद सीधा जो वेव इधर गया था, फिर उसके बाद वेव में जो फेज का डिफरेंस होगा, डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा, फेज डिफरेंस कोई नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में? वेलोसिटी का डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। अभी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, अभी ये किस में हो जाएगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन। Yes, लेकिन फेज में कोई चेंज नहीं होगा. नहीं होगा। तो जो इक्वेशन इसका होगा, इसका जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा आपका y इक्वल टू ए साइन ए एक्स प्लस, Omega T. ठीक है, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा, ठीक। Yes, sir. अब आ जाते हैं इस वाले पे, एक एंड फिक्स है, तो जो इसका रिफ्लेक्शन हुआ वो देखो,
रिफ्लेक्शन में फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हुआ और फेज चेंज हुआ। ठीक, यहां देखो रिफ्लेक्शन में डायरेक्शन चेंज हुआ, फेज चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्लियर है, डायरेक्शन चेंज हुआ लेकिन फेज चेंज नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू a sin kx प्लस ओमेगा t, इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t। इसका इक्वेशन ये है, इसका इक्वेशन। ठीक है, यस सर। रिफ्लेक्शन समझ में आया? Yes. रिफ्लेक्शन समझ में आया तो इसे उतारो, इसे उतारो। डन सर। मान लिया। अब आ जाओ, लिखो स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। एंड नॉर्मल वेव्स। स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल वेव्स। नॉर्मल वेव्स, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स एंड नॉर्मल वेव्स। अब देखो, एक वेव ऐसे चल रही है, एक वेव ऐसे चल, ठीक है बच्चे, क्लियर है? इसके चलने की डायरेक्शन देखो, इसके चलने की डायरेक्शन इधर है। इसका इक्वेशन जानते ही हो आप, यस सर। y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ओमेगा। कंडीशन ये है कि एम्पलीट्यूड दोनों, एम्पलीट्यूड इसका a है और वेलोसिटी या स्पीड इसकी क्या है, v है। वेवलेंथ इसका सेम। अब देखो ये बार बार रिपीट कर रही है, ऐसे 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 चल रही है ये। यहां आपने इसे फिक्स कर दिया, क्या कर दिया इसे, फिक्स। ध्यान से समझना। अब इस तरफ आपने इसे फिक्स कर दिया बच्चे, इस तरफ आपने फिक्स कर दिया, यहां पे फिक्स कर दिया इसे, तो होगा क्या, इस वेव का रिफ्लेक्शन भी होगा यस सर। कि नहीं होगा? तो होगा। होगा। तो इस वेव का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा बताओ? जहां इसका क्रस्ट है वहां इसका ट्रफ होगा, जहां इसका ट्रफ होगा वहां इसका क्रस्ट होगा। नहीं आई बात समझ में? सर आ गई। ये कौन सी वेव है, ये रिफ्लेक्टेड है किसका, जो ऊपर वाली वेव है उसका। यस सर। क्या ये एक ही रस्सी में प्रोड्यूस हुई दोनों वेव है या अलग अलग है? तो एक ही अलग एक ही रस्सी, मतलब एक ही रस्सी में अलग अलग टाइम पे। एक ही रस्सी में आपने रस्सी को उधर बांध दिया, इधर से आपने उसको चलाया है, तो इधर से जब वो उधर जाएगी तो ऑब्वियस है कि उधर से रिफ्लेक्ट होके फिर से इधर आएगी। आएगी। और लेकिन आपने अपना हाथ रोका नहीं है, आप अपना हाथ चला ही रहे हो। यस सर। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो होगा क्या, ये हो गई पॉजिटिव एक्स में, ये हो गई नेगेटिव एक्स में। यस सर। तो होगा क्या कि जहां जो पार्टिकल है वही पार्टिकल अपना ऊपर नीचे शुरू करेगा, और ये वेव जो है ना, ये वेव आगे की तरफ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इधर से जो एनर्जी गई है उसने ही रिवर्स एनर्जी वापस दे दी इसको। तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा तो ये वेव जानते हो कैसा बन जाएगी, ये एक छोटी सी मैं बना रहा हूं आपको। यस सर। ये जाने वाली वेव है और ये आने वाली।
ये ना ये जो है यहां से इधर गई, ये वाली दूसरे कलर से मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये आने वाली सफेद वाली आने वाली है, व्हाइट वाली आने वाली है, और ग्रीन वाली जाने वाली है। तो ग्रीन वाली जा रही है, व्हाइट वाली आ रही है। तो आप देखो क्या वेव का प्रोपगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। नहीं हो रहा है। ये प्रोग्रेसिव वेव नहीं है। तो ये जो प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, तो ये कैसी वेव हो गई? रुक गई, स्टैंड कर गई, स्टैंडिंग। दिस इज नोन एज व्हाट? स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव है? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव। अब इसका एग्जांपल मैं बताता हूं। रस्सी को दोनों तरफ बांध दो और एक एंड पे ऐसे ना उठा के फिर छोड़ दो। देखो ऐसे ऐसे करेगी बस। यस सर। नहीं आई बात समझ? यस सर, जैसे सर छत पे कपड़े टंगाने वाली तार होती है, हिला बिल्कुल देते एकदम हैं सही एग्जांपल पकड़ी है तू। यस सर। दोनों तरफ बांध दो और ऐसे हिला दो इसको। यस तो सर। देखो ऐसे ऐसे करेगी और ऐसे ऐसे करेगी। अगर उसे ध्यान से देखोगे तो एक ही जगह पे ये ऊपर भी होगी और नीचे भी। नीचे भी होगी। नीचे भी एक ही होगी। जगह उसका क्रस्ट भी मिलेगा, इसका ट्रॉफ भी मिलेगा। तो इसको एक्चुअली sir. क्रस्ट ट्रॉफ नहीं कहते हैं, तो इसको अलग नाम देते हैं। इसको यहाँ पे कहते हैं नोड्स, इसको कहते हैं नोड्स। और ये जो यहाँ पे है इस पॉइंट पे जहां वो 0 हो गया है, इसको कहते हैं एंटी नोड्स। Nodes and anti-nodes. बात समझ में आएगी नहीं? यस सर। आ गई। तो ये जो वेव है, ये कौन सी वेव है? स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव में Standing. अगर प्रोग्रेसिव वेव, सॉरी ट्रांसवर्स वेव से अगर स्टैंडिंग वेव हुई है तो उसे कहते हैं ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। ट्रांसफर क्या सर? अगर ट्रांसवर्स वेव मतलब वो वेव जिसमें पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं। यस सर। स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में भी दो टाइप के, कौन कौन से? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। यस सर। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स एंड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स। यस सर। लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स कब किससे प्रोड्यूस होगा? जब जो वेव्स है वो वेव्स आपकी ट्रांसवर्स होनी चाहिए। यस सर। मतलब स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है, दैट स्ट्रिंग में अगर स्टैंडिंग वेव है तो उसे हम लोग कौन सी वेव कहेंगे? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। कौन सी वेव? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव। और अगर ऑर्गन पाइप है, बांसुरी है, बांसुरी Yes, में sir. जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसको कौन सी वेव कहेंगे हम लोग? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स। वहां पे भी स्टैंडिंग वेव्स है। क्यों? क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल। वहां पे भी स्टैंडिंग वेव्स है। क्यों? क्योंकि बांसुरी को देखो आप, एक तरफ से बंद होती है, दूसरी तरफ से खुली होती है। यस सर। एक तरफ से जो बंद होती है, आप समझ लो उस तरफ से आप वो फेंक रहे हो साउंड। या आप अपनी पेन का कैप ले लो, यस सर। पेन का कैप ले लो और ऐसे करके फू करते हो ना, तो पेन के कैप के नीचे वाला पार्ट तो बंद ही होता है। यस सर, सीटी बजती है। सीटी Yes, बजती है। तो वहां ना आपका साउंड पहले नीचे जाता है, फिर नीचे से फिर वो ऊपर आएगा। तो रिफ्लेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और बार बार आप ये काम करते हो, यस उसका सर। क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। तो ये टकराती हैं दोनों और एक वेव प्रोड्यूस करती है जिसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल यस सर। स्टैंडिंग वेव्स। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। ठीक है। तो साउंड वेव जहां पे भी होगा और जहां वहां हर वो जगह जहां साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है
अगर वहां साउंड वेव में स्टैंडिंग वेव्स है अगर, तो वो होगी लॉन्गिट्यूडनल, और स्ट्रिंग में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है दैट विल बी Transfer. इसे सबको उतारो फटाफट, फिर उसके बाद हम कंडीशन पे आते हैं। तो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, पहले तो लिख लो कि स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है। पहले क्या लिख लो, स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है। तो लिखो स्टैंडिंग वेव्स फटाफट लिखो। व्हेन two progressive waves of same amplitude and period, two progressive waves of same amplitude and periods but traveling in opposite direction. The two progressive waves When of two progressive waves of same amplitude and same period, time period, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम हो, कहने का ये मतलब। But traveling in opposite directions. But traveling in opposite directions. Traveling in opposite directions. With the same speed. With same speed. Superimpose. Sir, opposite direction in a string. With the same speed. With the same speed. With the same speed. With the same speed. Okay, sir. Yes, sir. Superimpose. ठीक है। A wave disturbance that does not appear. A wave disturbance that does not appear to travel at all is formed. Yes, sir. Such a wave is called stationary waves. Such a wave is called stationary waves. Done, sir. Such a wave is called stationary. Stationary wave. standing दो wave, वेव normal wave. प्रोपगेट कर रही हैं, दो प्रोग्रेसिव वेव, दोनों से एक इस डायरेक्शन में, दूसरी जस्ट उसके अपोजिट, दोनों का स्पीड सेम हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों की स्पीड सेम, एम्पलीट्यूड सेम, और दोनों का और क्या सेम होना चाहिए, टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। दोनों अगर एक दूसरे से सुपर इम्पोज करती हैं तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। वो डिस्टरबेंस आपको लगेगा कि ये ट्रेवल नहीं कर रहा, वो ट्रेवल नहीं कर रहा है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके घर में जो कपड़े की वो जो रस्सी लगी हुई, आप आज ही जाके छत पे अपना ऐसे ऐसे उसको हिला के छोड़ दो, देखो वो वहीं ऐसे ऐसे करेगी, कोई भी वेव इधर से उधर प्रोग्रेस नहीं करेगी। क्लियर है? तो ऐसी वेव्स को हम लोग कौन सा वेव कहते हैं? स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव में क्या एनर्जी का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। लिख लेना इस बात। There is no transfer of energy. There is no transfer of energy. No transfer of energy.
नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. Yes, sir. Done. Along the direction of wave in the medium. ठीक है. तो स्टैंडिंग वेव में क्या हो कि भाई एक तो देखो ऐसा है कि वेव क्या है, वेव माध्यम है जिससे कि एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, होता है ना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ वेव. वेव के फॉर्म में एक एनर्जी का इधर से उधर ट्रांसफर होना. तो क्या स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का ट्रांसफर होता है? Yes, sir. नहीं होता है. भाई डिफिनीशन में क्या है कि एनर्जी का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह. तो क्या स्टैंडिंग वेव में भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है? नहीं होता. देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द मीडियम. ठीक है. Yes. अब स्टैंडिंग वेव दो टाइप कौन कौन सी? एक तो हो गई आपकी ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव और दूसरी Longitudinal. ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव और लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स. तो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स कौन सी हो गई भाई? जो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव का दो डिफरेंट ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव का इंटरफेरेंस या दो डिफरेंस ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव का क्या सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन क्या कहलाएंगी? ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल दो साउंड वेव का जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रही हो उनका सुपर इम्पोजिशन क्या कहलाएगा? Longitudinal sound. Yes, sir. अब आ जाओ आगे चलते हैं. लिखो हाउ टू फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स. लिखो फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स. Formation of standing waves. Formation of standing waves. ठीक है. मान लेते हैं, लिखो लेट, माना दो ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव है, सॉरी दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है. एक ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव y1, y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t, उसका इक्वेशन आप समझ ही गए होगे. ये किधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है? मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. पॉजिटिव x डायरेक्शन. ठीक है. अब अच्छा ये बताओ क्या आप समझ में आने लगा कि ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है? यस सर, आने लग गया. ठीक है. दूसरी वेव है बच्चे y2 इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस पाई. ये किधर डायरेक्शन में है? नेगेटिव. सर ये अपोजिट ये नेगेटिव डायरेक्शन. नेगेटिव x डायरेक्शन. अच्छा हम इसे ऐसे कर लेते हैं. नेगेटिव x में है, देखो ये प्लस. बट सर हाँ लिख रहा हूं मैं, ओमेगा के साथ भी तो प्लस बिल्कुल आएगा. लिख दिया मैंने. देखो यस सर. ये नेगेटिव x डायरेक्शन. दोनों में फेज डिफरेंस जीरो नहीं, पाई का है. पाई का है. यस सर. अब ये नेगेटिव x में है, ये दोनों इंटरफेयर करती हैं. इन दोनों का अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिख लो. रिजल्टेंट वेव जो होगी वो होगी y1 प्लस y2. लिख लेना यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव
y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन kx प्लस ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? होगा सर। a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस a साइन kx प्लस ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू a, ये हो जाएगा साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी। साइन सी प्लस साइन डी लगा देते हैं, चलेगा? यस सर, तभी हो जाएगा। या इसको तोड़ लो, तो- इसको तोड़ लो, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कर लो, तब भी जो भी है। यस सर। तो यह हो जाएगा आपका a इंटू 2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 कॉस kx प्लस ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। देखना इसको, साइन सी प्लस साइन डी डिवाइडेड बाई 2, साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 कॉस डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। अरे ठीक है, यस सर। ठीक। देखो ये हो जाएगा आपका ओमेगा टी खा गया, क्या बचा 2kx डिवाइडेड बाई 2, तो kx बचा। यस सर। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा टी। चलेगा? यस सर। देख लो ये ओमेगा टी, अब देखो यहाँ kx को मार दिया, तो 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से कैंसिल हो गया, बचा ओमेगा टी। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा? ओमेगा टी। ओमेगा टी। यह जाएगा 2a साइन kx cos ओमेगा टी। ठीक है, अब आ जाओ, देखो तो ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 2a साइन kx cos ओमेगा टी। ये 2a साइन kx क्या है? ये 2a साइन kx आपका हो गया, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ये 2a साइन kx क्या हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव्स। क्या ये वेव ट्रेवल कर रही है? नहीं, इसीलिए इसका नाम स्टैंडिंग वेव्स। वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dx, वेव की वेलोसिटी कैसे निकालोगे? dx बाई dt जीरो पुट करो, सॉरी या dx बाई dt जीरो करो, dx बाई dt की वैल्यू निकालो। विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx बाई dt हियर? सर सर इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? 2a sin kx। यस, इसका टोटल ये जो है ये इसका क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। तो स्टैंडिंग वेव्स का एम्पलीट्यूड लिख लो, ए स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 2a sin kx, 2a sin kx। यस सर। ठीक है, 2a sin kx is the amplitude of standing waves।
और ये जो पूरा इक्वेशन है, ये जो पूरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? अगर इस टाइप का इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट व्हाट? इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग। क्योंकि अब ध्यान से देखो, ये अगर आपने देख लिया है तो इसको देखो, चूंकि हमने स्टैंडिंग वेव सभी आपको ऐसा दिखाया था, ऐसा, ठीक है, ऐसा दिखाया था, ये है, ऐसा ही तो है। ये वाली आगे गई और ये रिवर्स, या ये वाली आगे गई, ये वाली रिवर्स। ठीक, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसमें वेव जो पार्टिकल है, पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर वेव नहीं। में हो रहा है। होता है ना? यस सर। तो क्या इसमें पार्टिकल, इसमें जो मैंने बनाया है, क्या इसमें पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहे सर। हो रहा है। नहीं हो रहा है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जा रहा है। बेटा वो तो सब में होता है। पार्टिकल किधर मूव करेगा ट्रांसवर्स में? अप एंड डाउन। अब यस सर। तो वो तो सब में होता है। अब चूंकि आप कहोगे कि पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है और वेव डिस्प्लेस नहीं हो रही है, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? तो दिखा रहा हूं भैया, देखो इधर देखो, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो इस यहाँ वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, 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 हर जगह के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अपना अलग अलग है यस सर। है ना? इसीलिए यहाँ जो सर। इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t। sin kx, 2a sin kx इंडिकेट्स दैट कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड हर जगह वेरी कर रहा है। यस सर। इसका मतलब पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है डिस्प्लेस। लेकिन हर जगह वेरिएबल एम्पलीट्यूड है उसका। यस सर। डिस्प्लेस कर रहा है, वेरिएबल एम्पलीट्यूड है। और वेरिएबल एम्पलीट्यूड है। यस सर। एम्पलीट्यूड विल वेरी। एम्पलीट्यूड उसका जीरो भी होगा किसी पार्टिकल का, और किसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम भी होगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन इज नोन एज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ना। यस सर। तो अब देख, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यस सर। पार्टिकल यही अपना मूव कर रहा है इधर इधर। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन किसी भी पॉइंट्स पे पार्टिकल का ले लो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ का ले लूं, यहाँ का, तो यहाँ का पार्टिकल यहाँ तक गया। कोई आपसे पूछे कि किसी डिस्टेंस x पे पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो कितना होगा किसी टाइम t पे, तो ये होगा उसका। ठीक है, तो आप लिखो इन सब चीजों को जो मैं बोल रहा हूँ। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड वेरी करेगा कि कांस्टेंट रहेगा? वेरी करेगा। या लिखो, वेरी करेगा। यस, एम्पलीट्यूड विल वेरी, एम्पलीट्यूड विल वेरी, एम्पलीट्यूड विल वेरी। ठीक है, ठीक, एम्पलीट्यूड वेरी करेगा। और एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2a sin kx, 2a sin kx। ठीक है, 2a sin kx। ओके, अब आ जाओ, लिखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड। लिखो, एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम व्हेन, कब, और एम्पलीट्यूड विल बी मिनिमम व्हेन, कब। लिखो, लिखो
amplitude will be maximum. Amplitude will be maximum. कब? जब कब मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड? भाई एम्पलीट्यूड क्या है? 2a sin kx। तो 2a sin kx की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? कितनी हो सकती है मैक्सिमम? भाई ये है एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव्स का, ये है एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव्स का 2a sin kx। ये पूरा का पूरा टर्म एम्पलीट्यूड है ये वाला, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? सर 2a। 2a। यस सर। इसका मतलब sin kx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये मैक्सिमम हो जाए? 1। तो लिखो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड sin kx must be what? 1। sin kx must be 1। यही तो होगा। तो sin kx 1 हो जाए तो kx कितना हो जाएगा भाई? kx कितना हो जाएगा? π/2। Sin inverse 1. kx हो जाएगा आपका π/2, या और बोलो सर और sin क्या हो जाए? inverse 1 को करेंगे हम। और क्या हो जाए? और सर हो जाएगा 3π/2। 3π/2। बोलो जल्दी। पाई। सर पाई भी हो तब भी तो पाई पे sin 1 साइन की वैल्यू कितनी होती है यार? सर 3π/2। 3π/2 और 5π/2 5π/2 और 7π/9 π/2। 7π/2 सर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 5/2। यस, तो n+1 π/2। यार गलत लिख रहा हूं मैं? नहीं नहीं अब सही है। यस। अभी भी नहीं सही, अब सही। ठीक है, या इसे आप लिख सकते हो 2n+1 π/2। यस सर, वही तो इतना बहुत थोड़ा लग रहा है। 2n+1 π/2 कर लेते हैं। ऑड मल्टीपल में तो 2n+1 × π था ना, तो वही तो कर रहा हूँ 2n+1 π। हाँ तो सर, अभी π/2 नहीं होगा। वो तो 2 बाहर आ जाएगा ना। तो ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2n+1 π/2 हो जाएगा ना। यस सर, मैंने तो 2n+3 लिखा। अरे यार सबके नीचे π/2 होना चाहिए। ये हो गया 1 3 5 7 ऐसे करके। तो 1 3 5 7 क्या होगा? मतलब 2 प्लस हो रहा है सब में। तो 2 प्लस हो रहा है तो 2 प्लस कर दो। तो 2 + 2n+1 π/2। ठीक है, सर, तो kx की वैल्यू हो गई बच्चे, देखो kx की वैल्यू हो गई 2n+1 π/2। यस हो गया सर, ना? हो गया। अच्छा k कितना होता है? सर के 2π/λ into x is equal to 2n+1 π/2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। 2n+1 तो x की क्या वैल्यू आई? 2n+1 λ/4। 2n+1 λ/4। x क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल नहीं, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। यस सर, x वो पार्टिकल की पोजीशन है। किस पोजीशन पे वो पार्टिकल की आप बात कर रहे हो? कौन से पोजीशन पे पार्टिकल की बात कर रहे हो? जैसे रस्सी ये है,
ये रस्सी है, अगर मान लो एल लेंथ की रस्सी है, कितने लेंथ की? एल लेंथ की। अगर मैं आपसे कहूं कि x इज इक्वल टू L/2 पे बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? तो बता सकते हैं। x इज इक्वल टू L/2 मतलब कहाँ पूछ रहा हूं मैं आपसे? उसका हाफ में। मिडिल पे, यस सर। मिडिल पे। नहीं आई बात समझ? आ गई सर। क्लियर है? यस सर। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4। अब n की वैल्यू आप पुट करते जाओ, x की वैल्यू आपको मिलती जाएगी। तो मैक्सिमम कहाँ कहाँ होगा? यस सर। n की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो पहला मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? 5/4 पे। लैम्डा बाई 4 पे। लैम्डा बाय 4 पे, सॉरी। हाँ, कहाँ मिलेगा? लैम्डा बाय 4 पे। और n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो कहाँ मिलेगा? 3 3 लैम्डा lambda बाय by 4 पे। 4. मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ? यस सर। ठीक है, तो लिखो n इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट मैक्सिमा, n इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट मैक्सिमा, 1 पे सेकंड मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा। 2 पे थर्ड मैक्सिमा। थर्ड मैक्सिमा। मतलब वो डिस्टेंस अगर आप देखते जाओ तो हो जाएगा लैम्डा बाई 4, फिर 3 लैम्डा बाय 4। 3 लैम्डा बाई 4, फिर 5 लैम्डा बाय 4। 5 लैम्डा बाई 4। यस सर। ऐसे मिलती जाएंगी डिस्टेंस आपको। यस सर। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यस सर। जहां 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 मैक्सिमम जहां जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा उस पॉइंट्स को कहते हैं एंटी नोड्स। यस सर। क्या कहते हैं उसे? एंटी नोड। तो लिखो जहां जहां मैक्सिमम मिलेगा उस पॉइंट्स को कहेंगे एंटी नोड्स। जहां जहां मैक्सिमम मिलेगा सर क्या उस मिलेगा पॉइंट को कहेंगे मैक्सिमम? एंटी नोड्स, और जहां जहां मिनिमम मिलेगा सर उस पॉइंट्स एम्पलीट्यूड को जहाँ कहेंगे पर नोड्स। मैक्सिमम मिलेगा। जहां यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, मैंने 3 का बताया। ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? लिखो these all points are anti nodes, anti nodes। सर ये तो नोड्स हैं जहाँ पे। नहीं एंटी नोड्स, एक्चुअली सॉरी एंटी नोड्स है। अच्छा, आपने पीछे वो वैसे हाँ, लिखा था ना। इनको एंटी नोड्स कहते हैं। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको क्या कहेंगे? नोड्स। ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको नोड्स कहते हैं, नोड्स कहते हैं। ठीक है, आ जाओ, लिखो फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड for minimum amplitude y is equal to, sorry,
एम्पलीट्यूड अगर मिनिमम है, ए की वैल्यू मिनिमम मतलब 2a साइन kx मिनिमम हो जाए, कब होगा मिनिमम? जब -2. kx -1 होगा। -1 होता है क्या साइन? तब होता है। 0 से 1 तक ही वेरी करता है। हाँ, 0 से 1 तक वैरी करते हैं। जब 0 होगा kx तो साइन kx की वैल्यू क्या हो जाए? 0। 0। कब कब 0 होती है? सर पाई पे होती है। जब kx पाई। क्या हो जाए? 0, पाई, 2 2 पाई, पाई 3 पाई, 4 पाई, डैश n डैश पाई। डैश डैश n पाई। मतलब kx की वैल्यू क्या हो जाए बच्चे? n पाई। kx की वैल्यू n पाई मतलब 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x इज इक्वल टू n पाई। पाई पाई को खा गया, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n लैम्डा बाई 2। नहीं आया। जहां n वेरी करेगा 0, 1, 2, 3 डैश डैश, n इज इक्वल टू 0 पे x क्या होगा? n इज इक्वल टू 0 पे x पार्टिकल। 0. होगा कि नहीं 0? यस Yes, सर। sir. अगर n इज इक्वल टू 0 पे x 0 हो जाए तब वो मिनिमम हो जाएगा। First minimum. तो कहाँ x इज इक्वल टू 0 होगा? पहली नोट पे। यहाँ पे। यस सर। Yes. और n इज इक्वल टू अगर 1 कर दो तो सेकंड नोट पे जो वो हो रहा है। लैम्डा बाई 2। यस सर। Yes, sir. और आप जानते हो कि एक वेव में लैम्डा और लैम्डा बाई 2 कहाँ कहाँ होता है कि नहीं यस जानते? सर, जानते हैं। यहाँ से ये वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है? लैम्डा कहलाती है कि नहीं, ये बताओ यस पहले। सर कहलाती है, हाँ भाई सही यस है। सर। हाँ, Hmm. एक वेव एक साइकिल और कंप्लीट यहाँ होगी वाली तो लैम्डा। डिस्टेंस Lambda by 2. होती है। लैम्डा बाई 2। यस Yes. सर। और यहाँ वाली डिस्टेंस Lambda by 4. लैम्डा बाई 4। यस सर। Yes, sir. समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा है सर। तो ये क्या हो गया आपका? ये जो हो गया x इज इक्वल टू 0। यस सर। और ये लैम्डा बाई 2 जब 1 होगा और x इज ये वाला ये हो जाएगा। n इज इक्वल टू 2 रख लो। तब हो जाएगा लैम्डा सिर्फ। तो देखो लैम्डा पे भी जो है x 0 हो, लैम्डा पे भी मिनिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। और ये वाला कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 3 रखो। 3 लैम्डा बाई 2। है कि नहीं? 3 लैम्डा बाई 2 ये हो गया यहाँ से यहाँ तक लैम्डा। और ये वाला लैम्डा बाई 2। कितना हो गया 3 टोटल? लैम्डा बाई 2। 3 लैम्डा बाई 2 हुआ। यस सर। तो Yes, ये हो sir. गया, इसको कहते हैं नोड्स। क्या कहते हैं इसे? नोड। लिख लो। डन। जहां मिनिमम एम्पलीट्यूड होगा वो नोड्स कहलाएंगे। नोड्स, और जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा वो एंटी नोड। एंटी नोड्स। दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, यस उसे सर। हम लोग नोड्स कहते हैं। यस सर। 2 सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है? लैम्डा बाई 2। यस सर। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? लैम्डा ये लैम्डा बाई 4, ये वाले भी लैम्डा बाई 4। तो यहाँ से यहाँ तक बाई लैम्डा 2। बाई 2 ही कि नहीं हुई? यस सर। तो लिख लो, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स इज नोन एज नोड्स। डन सर। और दो सक्सेसिव
नोड्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? वो लैम्डा बाई 2 यस सर। यस सर। है। कुछ गलत तो नहीं हो रहा? अरे सही तो है। सही है सर। हाँ, तो ठीक है। सही। चलो, तो ये हो गया नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स और एंटी नोड। एंटी नोड्स। दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? लैम्डा बाई 2। यस सर। और दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? नोड। लैम्डा बाई 2। वो भी लैम्डा बाई 2 ही होगी। यस सर। नहीं आई बात समझ में? तो ये लिख लो कि दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस, दो सक्सेसिव एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। नोड। दो सक्सेसिव नोड्स के बीच की डिस्टेंस वो भी कितनी? लैम्डा बाई 2। दो सक्सेसिव नोड्स हैं या दो सक्सेसिव एंटी नोड्स हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो लैम्डा बाई 2 ही होगी। चलें आगे। सर अगर एंटी नोड में बोलो बोलो। सर एंटी नोड में तो लैम्डा बाय 4 की आती है। एंटी नोड्स लैम्डा बाई 4 पे मिलता है। नोड्स और एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस होगी लैम्डा बाई 4। एक नोड्स और एक एंटी नोड्स के बीच की डिस्टेंस, एक नोड्स और एक एंटी नोड्स, सक्सेसिव नोड्स। ओके सर। और जो 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 एंटी नोड्स मिलता है वो एंटी नोड्स आपका मिलता है कितने डिस्टेंस पे? लैम्डा बाई 4 प्लस 3 लैम्डा बाई 4 प्लस 5 लैम्डा बाई 4। यस सर। अगर लैम्डा बाई 4 आप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 4 पे। n इज यस इक्वल टू सर। 0 रख लो, लैम्डा बाई 4 n इज इक्वल टू 1 रख लो, 3 लैम्डा बाई 4 n इज इक्वल टू 2 रख लो, 5 लैम्डा बाई 4 ऐसे हैं कि नहीं? यस बोलो। सर। ठीक है, चलो कहानी करते हैं एक आगे की छोटी सी। पहले एक न्यूमेरिकल छोटा सा लिखो, धड़ा से धड़ 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 बनाओ उसको। लिखो, two traveling waves of equal amplitudes and equal frequencies move in opposite directions. Move in opposite directions. Along a string. Along a string. They interfere to produce. They interfere to produce a standing wave having the equation y is equal to a cos kx sin omega t. A cos kx sin omega t.
k is equal to 1.57, 1.57, omega is equal to 78.5 second inverse. क्वेश्चन लिखो नंबर ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट ट्रेवलिंग वेव्स. Find the velocity of component traveling waves. Velocity of component traveling waves. Number B. Find the node closest to the origin in the region. Find the node closest to the origin in the region x greater than 0. Number C. Find the antinode. Find the antinode closest to the origin in the region x greater than 0. Closest to the origin x greater than 0, closest to the origin x less x greater than 0, nodes और antinodes दोनों. ठीक है. Number D, find the amplitude of the particle at x is equal to 2.33 centimeter. x is equal to 2.33 सेंटीमीटर पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बताओ. ठीक है. सर ये 2.3 कितना है? 2.33 सेंटीमीटर. 2.33 सेंटीमीटर पे पार्टिकल का d है. d क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 2.33 सेंटीमीटर पे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड बता दो. लंच कर लो आप लोग, फिर मिलते हैं 2 बजे. फिर ये प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर फिक्स बोथ इन फिक्स्ड स्ट्रिंग पे प्रॉब्लम बनाएंगे और उस पर जो है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बोथ इन फिक्स्ड स्ट्रिंग का क्वेश्चन बहुत आता है. ठीक है.